हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तभी मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय
नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। आगे चर्चा करते हैं जो कन्या राशि के जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल क्या कहता है ग्रह गोचर के स्थिति के आधार पर। लेकिन इससे पहले साथियों, आपको यह भी बताना जरूरी समझते हैं हम कि जिस राशिफल की भी, किसी भी राशि के राशिफल की जब हम चर्चा करते हैं तो अंत में हम उपाय अवश्य बताते हैं। वो आप करें ना करें ये वो पूरा आप पर निर्भर करता है, लेकिन हम उपाय इसलिए बताते हैं कि उस पूरे माह जो भी जिस प्रकार की भी परेशानियां आपके जीवन में आने वाली हैं या आ रही हैं, उस माह जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, जिस माह के राशिफल की, अगर वो उपाय आप करेंगे तो उन परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, काफ़ी हद तक बहुत सुकून मिलेगा। तो इसलिए बड़े सरल सरल छोटे छोटे उपाय हम बताया करते हैं। तो अगर आप भी की भी दिलचस्पी है कि भाई अपनी परेशानियों को दूर करके ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम कर लें, तो हमारा ये प्रोग्राम आप देखिएगा अंत तक, क्योंकि उपाय जो है हम वो अंत में ही बताया करते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं सर्वप्रथम आपके व्यवसाय को लेकर। कन्या राशि, इस माह आपके ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वैसे तो इस माह की 25 तारीख तक आपको अपने रोजगार या फिर व्यापार से संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति काफ़ी कठिनाइयां उठाने के बाद ही होगी। वैसे इस माह की 11 तारीख से आंशिक रूप से कठिनाइयों में कुछ कमी आएगी। यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी अपने कार्यों से संबंधित। भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त इस माह आपको नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपके बनते हुए कार्यों में कुछ बाधाएं या रुकावटें पैदा होंगी। लेकिन पूरे माह आपको अपने विभागीय मामलों से संबंधित किसी प्रकार की हानि नहीं होने वाली। वैसे इस पूरे माह आप अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम करने में ही विश्वास रखेंगे और आप परिश्रम करेंगे भी। हालांकि आपके मन में बीच बीच में थोड़ा आलसी स्वभाव की प्रवृत्ति भी बनती रहेगी, लेकिन इस प्रकार के विचार आप अपने दिमाग से निकालकर अधिक परिश्रम करेंगे। हालांकि एक तरफ जहां चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस एवं पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में राजयोग तो ग्रहों के द्वारा बना हुआ है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन इन ग्रहों की स्थिति काफी कमजोर होने के कारण जो राजयोगों का जो फल है वो आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अपने आप में बहुत कमजोर है। माह के मध्य से अंत तक आप यही कोशिश करें कि महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल ना लें, कोई बड़े निर्णय ना लें, ऐसा आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसा करना है आपको। अपने व्यवसाय से संबंधित जो भी कोई बड़ा निर्णय है वो फिलहाल आप उसको पेंडिंग रख दें। अन्यथा इस अवधि में अगर आप कोई ऐसा बड़ा निर्णय लेते हैं या करते हैं तो वे निर्णय आने वाले दिनों में उसके परिणाम जो है आपको अनुकूल प्राप्त नहीं होंगे, प्रतिकूल प्राप्त होंगे। वित्तीय स्थिति, इस माह आपकी आय के साथ साथ धन का व्यय बराबर होगा, लेकिन आपको अपने परिवार के सहयोग के द्वारा सुख सुविधाओं में वृद्धि होती दिख रही है हमको। आप नवीन वाहन या फिर भवन को खरीदने में भी अपने धन का व्यय कर सकते हैं। माह के मध्य से यात्राओं के कारण भी आपके धन का व्यय होगा। प्रेम संबंध, इस माह आपके ग्रहों के द्वारा तो इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर सफलता तो प्राप्त होगी तथा विवाह के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। लेकिन जिन ग्रहों के द्वारा इस प्रकार का योग बना हुआ है उन ग्रहों की स्थिति भी इस पूरे माह बहुत ही कमजोर बनी हुई है और उस कमजोर स्थिति के ही कारण आपके जो संबंध हैं उनमें होने वाली जो प्रगति है, जो होनी चाहिए थी जिस स्पीड के साथ, जितनी शीघ्रता के साथ, वह उतना ना होकर के बहुत मंद गति से ही हो पाएगी। या फिर कह सकते हैं कि कुछ बीच बीच में कठिनाइयाँ या फिर परेशानियाँ, वह आपको उनके कारण भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति पूरे माह बनने वाली है आपके प्रेम संबंधों को लेकर के।
आगे चर्चा होगी आपके साथ पारिवारिक संबंधों को लेकर। तो देखिए, इस माह आपके पारिवारिक संबंधों में थोड़ा बहुत तो तनाव बनेगा, मगर उसके बावजूद भी आपको अपने परिवार के बुजुर्गों के द्वारा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। विवाहित व्यक्तियों को अपने वैवाहिक संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए कुछ उपाय अगर आपके द्वारा किए जाएंगे तो हालात आपके नियंत्रण में रहेंगे। वह उपाय हम आपको इस राशिफल के अंत में बताने जा रहे हैं। शिक्षा, इस माह जो छात्र अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं काफी एक लंबे समय से, तो इस अवधि में अगर माह मध्य के अंत के बीच, इस माह से और मध्य के जो अंतराल है उसमें अगर ये प्रयास आपके द्वारा किए जाते हैं तो सफल आप होंगे। लेकिन इस कार्य के लिए भाग दौड़ आपको कुछ अधिक करनी पड़ सकती है। वैसे शिक्षा से संबंधित परिणाम इस माह के मध्य से सामान्य से कुछ ऊपर आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। संतान, इस माह आपको अपनी संतान की ओर से मिले जुले परिणामों की ही प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य कुछ प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य की निरंतर जांच कराते रहना चाहिए तथा बहुत ज्यादा सचेत भी आपको रहने की आवश्यकता है। खाने पीने पर भी आप अपने अधिक ध्यान दें। उपाय, अब आपको उपाय बताते हैं कि अगर आप इन उपायों को करते हैं तो जीवन में इस माह जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनसे आपका छुटकारा होगा, उन समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं कि देखिए, सूर्य देव को प्रातःकाल प्रतिदिन जल अर्पित करना ना भूलें स्नान के पश्चात। दूसरा उपाय है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं एवं जब भी समय मिले मन ही मन इस मंत्र का भी जाप आप अवश्य करें। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, यह है मंत्र। और तीसरा अंत में उपाय है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें एवं धार्मिक स्थान पर जाकर के आप पीले फल या पीली मिठाई या पीले वस्त्र गरीबों को दान कर सकते हैं। साथ ही प्रतिदिन आपने पूरे माह शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना है, चाहे वो 10 मिनट के ही लिए करें। ये बड़े छोटे छोटे सरल उपाय हैं 3, इनको करके देखिए, आपका पूरा माह बहुत आराम से और बहुत खुशी के साथ निकलेगा। तो मित्रों, ये था आप कन्या राशि के जो जातक हैं उनका माह जनवरी 2021 का राशिफल। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोज़ हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ भी समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।